सो ब्लैक बोर्ड एंड स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। सो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक इज कुकीज। ठीक है, तो कुकीज क्या होती हैं ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, कुकी को क्रिएट कैसे करा जाता है, कुकी को डिलीट कैसे करा जाता है, वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले कुकी होती क्या है? तो cookies are data stored in small text files on your computer। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या होते हैं, एक टेक्स्ट फाइल होती है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव होती है, राइट? सो व्हेन अ ब्राउजर वेब when a web server has sent a web page to a browser, the connection is shut down and the server forgets everything about the user। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, फॉर एग्जांपल वो facebook.com है या google.com है, द मोमेंट यू शट डाउन दैट पर्टिकुलर ब्राउजर, तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी वो सब कुछ वॉश आउट हो जाती थी, डिलीट हो जाती थी। ठीक है, तो कुकीज की इन्वेंशन इसी वजह से हमने करी है, सो दैट कि उस यूजर को रिमेंबर करा जा सके। ठीक है, सो कुकीज वर इन्वेंटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर। सो व्हेन अ यूजर विजिट्स अ वेब पेज, जब भी कोई यूजर एक वेब पेज को विजिट करेगा, उसका नाम जो है वो स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कुकी, राइट? द मोमेंट नेक्स्ट टाइम यू लॉग इन टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, सेम वेबसाइट के ऊपर जब आप लॉग इन करते हो, तो कुकी जो है, कुकी की मदद से आपका नाम जो है वो याद रखा जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फेस करा होगा, आप बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर शॉपिंग करते हो, जैसे कि flipkart.com हो गई या amazon.in हो गई। ठीक है, और लेट सपोज आज आपने शॉपिंग करी है उस वेबसाइट से, एक मोबाइल परचेज करा है आपने। ठीक है, अब मोबाइल परचेज करने के बाद जब आप कल सेम वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करोगे, तो वो आपको बोलेगा हाय संदीप, मींस कि आपका नाम उसने स्टोर कर लिया अपने सिस्टम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कुकी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोला जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कुकी। क्लियर है? Am I clear about the definition of cookie? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है कि कुकी के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो ये एट्रीब्यूट्स बेटा याद रखना कि हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं कुकी के। इन पांचों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना कुकी आपकी चलती नहीं है, उसका नाम है नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू पेयर। ठीक है, विदाउट विच योर कुकी कैन नॉट बी सेट। उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है? नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, तो इस एट्रीब्यूट के बिना आपकी जो कुकी है वो नहीं बन सकती है। बाकी जो आपके सामने आपको दिख रहे हैं, वी हैव अ टोटल 5 फील्ड्स। ठीक है, फर्स्ट फील्ड है हमारे पास एक्सपायर्स। एक्सपायर्स क्या करती है, आप चाहते हो कि मेरी कुकी जो है वो एक दिन के बाद एक्सपायर हो जाए, तो यहाँ पे एक्सपायर्स के अंदर आपको डे प्लस डेट अलोंग विद टाइम, ये 3 चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी एक्सपायर्स के अंदर। अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सपायर्स का मतलब क्या है कि आपकी कुकी जो है वो कब एक्सपायर होने जा रही है, उसका डे, उसकी डेट, उसका टाइम, ये 3 चीजें एक्सपायर्स के अंदर मेंशन करनी पड़ती हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डोमेन। डोमेन के अंदर क्या आ जाता है, द डोमेन नेम ऑफ योर साइट। ठीक है, आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है वो आपको मेंशन करना है। देन वी हैव पाथ, द पाथ टू द डायरेक्टरी और वेब पेज दैट सेट द कुकी। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट पाथ नेम देना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या है कि अगर आप HTTPS के थ्रू भी अपनी कुकी को एक्सेस करना चाहते हो, तो जब आप अपनी कुकी बनाओगे तो उसके लास्ट के ऊपर आपको सिक्योर मेंशन करना होता है। ठीक है, मींस की सिक्योरिटी के लिए।
If this field contains the word secure, then the cookie may only be retrieved with a secure server. मतलब के HTTPS. आपने देखा होगा कि whenever you are opening up any official bank's website, you have seen in many cases that in front of www, HTTPS has been automatically attached. देखा होगा आपने, है ना? तो वो S का मतलब क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है वो क्या है, सिक्योर है, ठीक है। तो कुकी को सिक्योर वे में यूज करने के लिए हम अपनी लाइन के अंदर लास्ट के ऊपर ऐड कर देते हैं सिक्योर। नेक्स्ट है, ये जो चारों फील्ड्स हैं बच्चे, जो मैंने आपको फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक बताई हैं, दीज फील्ड्स आर ऑप्शनल फील्ड्स, ठीक है। बट जो मैंडेटरी फील्ड है वो है नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। सो कुकीज आर सेट एंड रिट्रीव्ड इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। ये पेयर की फॉर्म के अंदर हम लोग कुकी को सेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुकीज आर सेव्ड इन नेम वैल्यू पेयर्स, लाइक ये एग्जांपल दी हुई है, यूजर नेम इज इक्वल्स टू जॉन। तो यहाँ पे यूजर नेम क्या है, नेम है, राइट। मींस कि आपकी फर्स्ट फील्ड है जिसका नाम मैंने क्या रखा है, यूजर नेम, और जॉन क्या है, उसकी वैल्यू है। How a cookie has been created in JavaScript. Cookie को create कैसे करा जाता है? So always remember that JavaScript can create, read and delete cookies with document.cookie. ठीक है? document.cookie एक प्रॉपर्टी है जिसके साथ हम लोग कुकी की क्रिएशन कर सकते हैं, ये याद रखना। document. इसका नाम है document डॉट कुकी इज इक्वल्स टू, उसके अंदर हम लोग लिखते हैं यूजर नेम इज इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने दिया था जॉन, डबल कोट क्लोज करा, ये आपकी क्या हो गई, कुकी क्रिएट हो गई, ठीक है। सो विद जावास्क्रिप्ट a cookie can be created like this. सो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है कुकी को क्रिएट करने का। सो ये सिंपलेस्ट वे है, इट्स अ simplest way for the creation of a cookie, ठीक है। so you can also add an expiry date in UTC time. By default the cookie is deleted when the browser is closed. अगर बेटा आपने कुकी इस सिंपल सिंटैक्स के साथ क्रिएट करी है, ठीक है, तो ये आपकी कुकी एक क्रिएट हो जाएगी जो कि ब्राउजर के अंदर आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है उसके अंदर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की सेटिंग्स होती है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की सेटिंग्स होती हैं, उसके अंदर बेटा आप लोग जाओगे कुकीज के अंदर, कुकीज के अंदर ये डेटा देखने के लिए वहां पे होता है मैनेज डेटा, ठीक है। तो जोन सी भी आपकी कुकी क्रिएट हुई होगी वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब ये सिंपल सा मैंने एक सिंगल लाइन के अंदर मैंने कुकी को क्रिएट करा है। द मोमेंट यू क्लोज योर ब्राउजर, जो भी आपने ब्राउजर ओपन करा होगा, वेदर इट इज सफारी ब्राउजर बाय एप्पल और वेदर इट इज मोजिला और वेदर इट इज माइक्रोसॉफ्ट एज, द मोमेंट you are closing your browser, your cookie will automatically deleted, ठीक है। तो जो आपकी कुकी होगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेटा मैंने एक्सपायर यूज नहीं करा है। समझ आ गया? क्लियर है? कुकी को क्रिएट कैसे करा जाता है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटा मैंने एक्सपायर कीवर्ड जो है, एक्सपायर फील्ड यूज नहीं करी है। अगर वो चीज आप यूज नहीं करोगे, द मोमेंट यू आर क्लोजिंग योर ब्राउजर, तो जोन सी भी आपकी कुकी क्रिएट करी गई है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो आगे और भी सिंटैक्स देखते हैं इसके। तो ये फर्स्ट लाइन के ऊपर सिंपल सिंटैक्स लिखा है जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल्स टू नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। जो भी आपकी फील्ड है और उसके कोरेस्पोंडिंग उसकी वैल्यू। ये सेकंड सिंटैक्स है जिसके अंदर हमने ऑप्शनल फील्ड्स यूज करी हुई हैं।
तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो यहाँ पे बेटा याद रखना, यू हैव टू यूज सेमी कोलन आफ्टर एवरी एट्रीब्यूट। जैसे कि पहला एट्रीब्यूट क्या है, नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, उसके बाद मैंने सेमीकोलन यूज करा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एक्सपायर इज इक्वल्स टू डेट। यहाँ पे वो वाली डेट आ जाएगी जिस डेट को आप चाहते हो कि मेरी जो कुकी है वो एक्सपायर हो जाए। उसके बाद आ जाएगा डोमेन इज इक्वल्स टू डोमेन, जो सा भी डोमेन आप यूज करोगे वो डोमेन का नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा सेमीकोलन, पाथ इज इक्वल्स टू पाथ, फिर आएगा सेमीकोलन एंड सिक्योर। सिक्योर इज बेसिकली यूज्ड फॉर सिक्योर कनेक्शन, ठीक है। अगेन इन सम ऑफ द ब्राउजर्स एक्सपायर्ड एट्रीब्यूट काम नहीं करता, तो उस केस के अंदर हम लोग मैक्स हाइफन एज यूज करते हैं, ये याद रखना। ब्राउजर के अंदर बेटा एक्सपायर एट्रीब्यूट नहीं चलता है, ठीक है। तो उन केसेस के अंदर हम लोग मैक्स हाइफन एज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मैक्स हाइफन एज यूज करेंगे। और इसके अंदर बेटा आपका कंकैटिनेशन प्लस इज यूज्ड फॉर कंकैटिनेशन, ठीक है। 60 स्टार 60 स्टार 24 इंटू 10। इसका अभी आपको बताता हूं, ये एग्जांपल है। पहले वाली एग्जांपल देख लो। जैसे कि नीचे आपको फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू नेम इज इक्वल्स टू संदीप। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे पहले भी बताई है। उसके बाद क्या आ जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कोई वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज द वैल्यू इज संदीप। उसके बाद आप देख सकते हो एक्सपायर्ड इज इक्वल्स टू, पहले डे लिखा हुआ है, डे इज मंडे, कोमा डेट लिखी हुई है और उसके बाद टाइम दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मंडे को 3 जनवरी 2021 को सुबह 9 बज के पूरे, जब 9 बजे होंगे आपकी जो कुकी है वो एक्सपायर हो जाएगी जो आपने बनाई है। क्या हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल्स टू नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू पेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मैंडेटरी टू राइट। Although you can skip all the other fields, but you can't skip name is equals to value pair. Remember this point in your mind. So उसके बाद लिखा हुआ है max hyphen age। तो मैंने आपको बताया है कि जो expires है वो सभी ब्राउजर्स के अंदर काम नहीं करता है, तो जिनके अंदर expires काम नहीं करेगा उनके अंदर बेटा हम लोग यूज करेंगे max hyphen age। यहाँ पे आपने देखा होगा कि डबल कोट है जो है वो इक्वल टू के इमीडिएटली बाद बंद किया गया है, ये याद रखना। क्योंकि अगर आप डबल कोट 10 के बाद लिखोगे तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को पूरी की पूरी वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसको इवेल्युएशन करनी है, एक्सप्रेशन की इवेल्युएशन करनी है। तो यहाँ पे जो मैक्स हाइफन एज है इसकी वैल्यू जो है वो सेकंड्स के अंदर लिखी जाती है, तो आप सीधे भी लिख सकते हो कैलकुलेशन की करके। तो यहाँ पे 60 का मतलब है 60 आवर्स 60 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे है सॉरी, ये है आपके मिनट्स, ये है आपके सेकेंड्स, और ये है आपके आवर्स, और ये है आपके डेज, ठीक है। 10 दिन के बाद इतने सेकेंड्स के बाद, 10 दिन के बाद इतने सेकेंड्स, इतने आवर्स और इतने मिनट्स के बाद आपकी जो कुकी है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी। समझ आ गया, समझ आ गया? यस सर। यस सर। तीनों सिंटैक्स जो आपके Yes, sir. सामने आपको दिख रहे हैं वो तीनों में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Doubt any of the syntax which has been written in front of you? आगे चलें। यहाँ पे बेटा Yes, आपको sir. एक बात ध्यान में रखनी है कि नोट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो नेम वैल्यू पेयर है मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस, एनी कोमा और सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है कि जो आपका नेम वैल्यू है, आपकी वैल्यू है यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू संदीप
यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं आ सकती, ये चीज गलत है। दिस थिंग इज रोंग। नीदर संदीप, यहाँ पे सेमीकोलन भी नहीं आ सकता, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे कोई कोमा भी नहीं लिख सकते हो आप दो स्ट्रिंग्स के बीच में। है संदीप कोमा सिंह, ये चीज भी गलत है। इज इक्वल्स टू संदीप सेमीकोलन सिंह, ये भी बेटा गलत है। ठीक है, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू आपकी कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, उसके बीच में कोई भी वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कोई भी सेमीकोलन नहीं चाहिए, और उसके बीच में कोई भी कोमा नहीं चाहिए। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है हाउ टू डिलीट अ कुकी विद जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे डिलीटिंग अ कुकी इज वेरी सिंपल, जस्ट सेट द एक्सपायर्ड पैरामीटर टू अ पास्ट डेट। ठीक है, जो सी डेट निकल चुकी है वो उसको सेट कर दो, तो आपकी जो कुकी है वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। अगर आप कोई नई डेट रखना चाहते हो तो आप नई डेट भी रख सकते हो, बट द कंडीशन इज दैट यू हैव टू गिव थ्री थिंग्स। सबसे पहले डे आता है, उसके बाद डेट आती है, उसके बाद टाइम आता है, ये याद रखना है। ठीक है, सो विद दिस योर कुकी इज फिनिश्ड। कुकी का कॉन्सेप्ट इतना ही था। एक पोल करते हैं। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, तो यू हैव 3 minutes टू आंसर दीज टू क्वेश्चन। पोल विजिबल है सबको? बेटा स्टार्ट आंसरिंग द पोल क्वेश्चंस। पोल विजिबल है ना सबको? Yes, sir. So last 1 minute, hurry up, answer fast.
Thank you very much. So out of 54 students, only 48 students has attempted. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि कुकी वाज इन्वेंटेड इन विच ईयर। तो जो आपकी कुकी है बेसिकली उसको 1994 के अंदर नेटस्केप जो ब्राउजर था उसने इन्वेंट करा था, ये याद रखना बेटा। इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट वन। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स का ये वाला क्वेश्चन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था विच इज ऑप्शनल फील्ड ऑफ कुकी। कुकी की ऑप्शनल फील्ड कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन थी मैक्स एज, सेकंड ऑप्शन थी एक्सपायर, थर्ड ऑप्शन थी पाथ एंड फोर्थ ऑप्शन थी ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तीनों की तीनों जो ऑप्शंस हैं मैक्स एज, एक्सपायर और पाथ, ये ऑप्शनल है कुकी के लिए। मैंडेटरी फील्ड कौन सी थी? नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू पेयर, ये मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो रिजल्ट आपको शो कर रहा हूं, रिजल्ट देख लो। So thank you very much for the first poll. So let's proceed towards next topic. So next topic है हमारा jQuery। तो स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. jQuery क्या होता है? ठीक है, so the purpose of jQuery is to make it much easier to use JavaScript on your website। ठीक है, तो यहाँ पे J का मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो, आपको क्या क्या पता होना चाहिए jQuery करने से पहले। You all familiar with HTML, you will be familiar with CSS and you will be familiar with JavaScript। ठीक है, jQuery करने से पहले बेटा आपको ये तीन चीजें आनी चाहिए। एक है HTML, दूसरी है CSS और तीसरी है JavaScript। ठीक है, तो नेक्स्ट jQuery होती क्या है? सो jQuery इज अ लाइटवेट, राइटलेस, डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। jQuery बेटा एक याद रखना, ये किसी भी तरह की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इट इज जस्ट अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फॉर स्मॉलेस्ट कोड, छोटा कोड लिखा जाता है इसके अंदर, एंड फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन होती है, इसलिए हम jQuery के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। So jQuery takes a lot of common tasks that requires many lines of JavaScript code to accomplish and wraps them into methods that you can call with a single line of code। ठीक है, आप बहुत बहुत बड़े बड़े मेथड को रैप कर सकते हैं सिंगल लाइन ऑफ कोड के साथ using jQuery। So jQuery also simplifies a lot of complicated things from JavaScript like AJAX calls, DOM manipulation, etc। ठीक है, The jQuery library contains the following features। First feature क्या है? HTML/DOM manipulation, CSS manipulation, HTML event methods, effects and animations, AJAX, utilities। ये सारा कुछ हम यूज करेंगे इसके अंदर। So अब कॉन्सेप्ट आ जाता है कि why jQuery, jQuery को क्यों यूज करा जाता है। So there are lot of other JavaScript frameworks out there, but jQuery seems to be the most popular and also the most extendable। ठीक है, so many of the biggest companies on the web use jQuery, such as Google jQuery use कर रही है, Microsoft jQuery use कर रहा है, IBM jQuery use कर रहा है, and most common Netflix, जो बहुत ज्यादा आजकल हर घर के अंदर यूज करा जाता है, Netflix। ठीक है, तो उसके अंदर भी बेटा jQuery का कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया और नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे जो हैं jQuery को यूज कर रहे हैं। Will jQuery work in all browsers? The answer is yes।
ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है वाइवा के अंदर भी कि मेरे को एक ब्राउजर का नाम बताइए जिसके अंदर jQuery चलती है, तो आप किसी भी ब्राउजर का नाम ले सकते हैं, jQuery सारे ब्राउजर्स के अंदर चलती है, ये याद रखना। सो एडिंग jQuery टू योर वेब पेजेस, तो हमारे पास बेटा दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। सो देयर आर सेवरल वेज टू स्टार्ट यूजिंग jQuery ऑन योर वेबसाइट। यू कैन डाउनलोड द jQuery लाइब्रेरी फ्रॉम jQuery.com, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो लाइब्रेरी को, ठीक है, jQuery.com विजिट करके, या फिर आप इंक्लूड jQuery फ्रॉम अ CDN लाइक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आप दो तरीके से jQuery यूज कर सकते हो। एक मेथड का नाम है कि आप jQuery.com ओपन कीजिए, वहां से लाइब्रेरी को डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे रख लो, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि ये मेथड जो है वो CDN मेथड खोला जाता है। CDN है हमारे पास गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, बट इसके थ्रू आप हर टाइम आपको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए अगर आप CDN यूज करोगे, ठीक है। अगर आप यूज करोगे डाउनलोड वाला मेथड, तो वंस आप एक बार फाइल को डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप के ऊपर रख सकते हो और बाद में उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जो है डाउनलोडिंग jQuery, अब जो डाउनलोडिंग करने का मेथड है उसके अंदर भी बेटा दो वर्जन अवेलेबल होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन वर्जन, एक होता है डेवलपमेंट वर्जन। सो जो प्रोडक्शन वर्जन है, दिस इज फॉर योर लाइव वेबसाइट बिकॉज इट हैज बीन मिनिफाइड एंड कंप्रेस्ड, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रोडक्शन वर्जन यूज करना है, क्योंकि जो डेवलपमेंट वाला है वो टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए होता है, विच इज अनकंप्रेस्ड एंड रीडेबल कोड, ठीक है। तो आपने कौन सा वर्जन यूज करना है डाउनलोडिंग के लिए? प्रोडक्शन वर्जन, ये याद रखना। पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाउनलोडिंग jQuery, तो उसका आंसर क्या रहेगा? प्रोडक्शन वर्जन एंड डेवलपमेंट वर्जन, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं कि आपने प्रोडक्शन वर्जन यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, द jQuery लाइब्रेरी इज अ सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल एंड you reference it with the HTML script tag, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको ये लिखना है, और वो वाला जो स्क्रिप्ट टैग है बेटा उसको आपको हेड के अंदर प्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं jQuery-3.3.1.min.js इस फाइल को यूज कर रहा हूँ। हेड के अंदर अपनी ये वाली फाइल आपको रखनी है, ये याद रखना, हेड के अंदर। एक मिनट होल्ड करना जरा। बेटा थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल गया jQuery क्यों यूज करी जाती है, समझ आ गया सबको? तो Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा दूसरा मेथड है, यहाँ पे ये डाउनलोडिंग वाला, ठीक है। ये सोर्स इज इक्वल्स टू jQuery-3.3.1.min.js, ये वाली जो फाइल है ना वो हमने डाउनलोड करी हुई है, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद वो फाइल हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, उसका हमने सोर्स दे दिया।
ये फाइल का नाम है, और ये जो सिंटैक्स है ये आपकी डाउनलोडेड फाइल का है। उसके बाद जो CDN वाला है, CDN का मतलब क्या है कि जो आपका इंटरनेट चलता हुआ चाहिए हमें, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मींस कि इसको आप 24/7 इंटरनेट की आपको फैसिलिटी की जरूरत रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप फाइल को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, फाइल आपकी डाउनलोड नहीं हुई है लेकिन आप उसको CDN के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। या तो वो CDN गूगल है या वो CDN माइक्रोसॉफ्ट है। तो यहाँ पे अगर आप गूगल वाला यूज कर रहे हो तो ऊपर वाला सिंटैक्स जो है वो फिक्स है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वाला CDN यूज कर रहे हो तो आपको नीचे वाला सिंटैक्स यूज करना है, इट इज फिक्स्ड। शुरू से बेटा आपको फिर बता रहा हूँ, बोर्ड की तरफ देखिए कि jQuery बेसिकली क्या है, एक लाइट वेट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसको आप दो तरीकों से यूज कर सकते हो। एक तरीका है जावास्क्रिप्ट jQuery, इसको दो तरह से यूज कर सकते हो। एक तो है डाउनलोड करके, ठीक है, या तो फाइल डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम के ऊपर, या फिर उसको हम यूज करते हैं CDN के थ्रू। CDN के अंदर बेटा दो चीजें हैं, एक गूगल का CDN है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वालों का CDN है। मींस इसके अंदर आप लोग इंटरनेट की फैसिलिटी आपको हर बार चाहिए। यहाँ पे आपको एक दफा जब आपने फाइल डाउनलोड करनी है तब आपको इंटरनेट चाहिए। तो यहाँ पे भी डाउनलोड करने के लिए हमारे पास दो वर्जन है, एक है प्रोडक्शन वर्जन और दूसरा है बेटा डेवलपमेंट वर्जन। ठीक है जी, तो आपने कौन सा यूज करना है, प्रोडक्शन वर्जन यूज करना है, क्योंकि ये जो है जो डेवलपर्स होते हैं जिन्होंने टेस्टिंग करनी होती है, ये वर्जन उनके लिए है, डेवलपमेंट वर्जन। ठीक है, अब CDN के अंदर आप लोग गूगल वाला CDN भी यूज कर सकते हो, जो आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है, PPT मैंने खुली हुई है। गूगल वाला जो ऊपर वाला लिंक है वो गूगल का है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वाला यूज करना चाहते हो तो आपको नीचे वाला लिंक जो है वो कॉपी पेस्ट करना होगा एज सच। बेटा एम आई क्लियर? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। Yes, sir. वेरी गुड, आगे चलते हैं कि jQuery को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या है। सो द jQuery सिंटैक्स इज टेलर मेड। टेलर मेड मींस के हमने खुद बनाया हुआ है फॉर सेलेक्टिंग HTML एलिमेंट्स एंड परफॉर्मिंग सम एक्शंस ऑन द एलिमेंट्स। ठीक है, jQuery सिंटैक्स के अंदर हम लोग करते क्या हैं, HTML एलिमेंट्स की सिलेक्शन करते हैं, प्लस उसके ऊपर एक्शन लगाते हैं कि एक्शन कौन सा है। तो बोर्ड पे देखिए, मैं आपके सामने सिंटैक्स लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम यूज करते हैं डॉलर का साइन, देन वी हैव अ सिलेक्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट अ डॉलर साइन, देन सिलेक्टर कोलन डॉट एक्शन, मींस के कौन सा एक्शन आपने इसके ऊपर परफॉर्म करना है। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि जो आपका डॉलर साइन है, डॉलर साइन का मतलब क्या होता है, टू डिफाइन स्लैश एक्सेस jQuery। ठीक है, सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, टू क्वेरी और फाइंड HTML एलिमेंट। ये क्या करता है, सेलेक्ट करने के लिए या फिर फाइंड करने के लिए यूज होता है सेलेक्टर। ठीक है, एक्शन का मतलब क्या है कि आपने कौन सा एक्शन एलिमेंट के ऊपर परफॉर्म करना है, मींस के किस एलिमेंट के ऊपर, यहाँ पे जोन सा भी आप एलिमेंट लिखोगे उसके ऊपर आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, ये इसका मतलब है। डॉलर का साइन आपको क्या बताता है कि आप लोग jQuery यूज करने जा रहे हो। ये जो सिंटैक्स है वो jQuery का है, jQuery अगर आपने डॉलर लिखा होगा। सिलेक्टर का मतलब क्या है कि आपने सिलेक्ट करना है या फाइंड करना है, और एक्शन क्या है कि आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज हाइड करना चाहता हूँ, किसी चीज को शो करना चाहता हूँ, वो मेरा क्या है, एक्शन है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं डॉलर दिस डॉट हाइड। ठीक है, अब दिस का मतलब क्या है, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट। अब इस
डॉक्यूमेंट को मैं क्या करना चाहता हूँ बेटा, हाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, डॉट लगा के हाइड लिख दिया। अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले मैंने रीड आउट करा, ये डॉलर साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये jQuery का कोड है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस, THIS, इसका मतलब क्या है, फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट। एंड डॉट हाइड का मतलब क्या है कि एक्शन किसके ऊपर, इस डॉक्यूमेंट को मैंने हाइड करना है, तो डॉट हाइड, ये आपका कंप्लीट क्या है, एक एक्शन है। समझ आ गई ये वाली लाइन? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ आ गया? Yes, sir. वेरी गुड। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमने ये वाला सिंटैक्स यूज करा हुआ, ध्यान से समझना, बहुत आसान एग्जांपल है। तो सिंपल सी एग्जांपल बेटा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट के अंदर डॉलर दिस डॉट हाइड, तो ये क्या करेगा, इट हाइड्स द करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट आपका जोन सा भी होगा, वेदर इट इज अ पैराग्राफ, वेदर इट इज एनी XYZ, उसको हाइड कर देगा। नेक्स्ट सेकेंड लाइन के अंदर आपने लिखा हुआ है p डॉट हाइड, तो ये जितने भी आपके पैराग्राफ्स होंगे, क्योंकि मैंने अब स्पेसिफाई करा है p को ही हाइड करना है, तो जितने भी आपके p वाले एलिमेंट्स होंगे ये सबको हाइड कर देगा। नेक्स्ट डॉट टेस्ट, अब यहाँ पे डॉट टेस्ट क्या है, क्लास है। ठीक है, इट हाइड्स ऑल द एलिमेंट्स विद क्लास इज इक्वल्स टू टेस्ट, तो टेस्ट क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सबको क्या कर देगा, हाइड कर देगा। नेक्स्ट वी हैव हैश टेस्ट डॉट हाइड, अब यहाँ पे हैश हैश यहाँ पे भी यूज होगा, इसका मतलब क्या है कि आईडी यूज करी हुई है हमने। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आईडी है, इसका नाम क्या है, टेस्ट। चारों में डिफरेंस पता चल गया? ये चार अलग अलग एग्जांपल्स लिखी हुई है आपके सामने, समझ आ गया चारों का मतलब? Yes, sir. ये बड़ी एग्जांपल देखते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं ये देखो। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या लिखना पड़ेगा, jQuery, यहाँ पे मैंने CDN वाला मेथड यूज करा हुआ है, और CDN का कौन सा मेथड यूज करा हुआ है, गूगल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट लिखनी है, स्क्रिप्ट स्पेस सोर्स इज इक्वल्स टू कंप्लीट CDN वाला पाथ कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जो मैंने आपको पीछे बताया था गूगल वाला। हियर यू कैन आल्सो यूज माइक्रोसॉफ्ट CDN, दोनों में से एक यूज करना है। बट इस केस के अंदर एक कंडीशन है कि आपका जो इंटरनेट है वो चलता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मेथड है ये ऑनलाइन मेथड है। समझ आ गया? स्क्रिप्ट आपकी बंद हो गई। उसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है, डॉलर साइन लिखा हुआ है, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, बटन डॉट क्लिक फंक्शन, ये ऐसा चीज लिखने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, p डॉट हाइड मीन्स के पैराग्राफ को हमने हाइड करना है। ठीक है, तो ये आपकी कोड है जहाँ पे दो स्क्रिप्ट फाइल लगेगी, एक स्क्रिप्ट फाइल जो है वो अलग से यूज होगी CDN के लिए, दूसरी स्क्रिप्ट फाइल आपकी यूज होगी जहाँ पे बेटा आपको jQuery का कोड लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि हेड सेक्शन के अंदर क्या है, और पैराग्राफ के अंदर क्या है, और बटन के अंदर क्या है। ठीक है जी, तो बेसिकली इसने करना क्या है, पैराग्राफ वाले को p डॉट को हाइड करना है। इसकी आउटपुट देखें, देखिए दिस इज अ हेडिंग, ये लिखा था एज सच, H2 के अंदर लिखा था ना दिस इज अ हेडिंग, उसके बाद लिखा था P, फर्स्ट P के अंदर क्या लिखा था, दिस इज अ पैराग्राफ, उसके बाद फिर क्या लिखा था, सेकंड दिस इज अनदर पैराग्राफ, एंड बटन लगाया था, बटन के ऊपर क्या लिखा था, क्लिक मी टू हाइड पैराग्राफ्स। ठीक है, बटन लिखा है। तो ये देखिए ये एज सच आपकी आउटपुट सामने आ गई। अब जब मैं द मोमेंट आई क्लिक ऑन क्लिक मी टू हाइड दी पैराग्राफ्स, तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ है वो हाइड हो जाएंगे। दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, ये देखिए मैंने बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करा और ये मेरे को हाइड करके पैराग्राफ नहीं दिखा रहा है। समझ रहे हो? तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है।
समझ आ गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ आ रहा है कि ऐसे ही बोली जा रही हो? यस यस, समझ में आ रहा है सर. वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या करा हुआ है? व्हेन अ यूजर क्लिक्स ऑन अ बटन द एलिमेंट विद आईडी इज इक्वल्स टू टेस्ट विल बी हिडन। तो यहाँ पे मैंने एक आईडी बनाई हुई है। द मोमेंट यूजर क्लिक्स ऑन द बटन, जिसकी आईडी टेस्ट होगी उसको वो हाइड कर देगा। ठीक है, तो अगेन इंस्टेड ऑफ पी यहाँ पे मैंने हैश टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, पुराने वाले प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या करा था? पी डॉट हाइड करा था। अब मैंने पी डॉट हाइड की जगह पे वो वाली आईडी लिख देनी है बस, बाकी प्रोग्राम आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हैश टेस्ट नाम की आईडी है, तो वो लिख दी। दोबारा से फिर मैंने लिखा, एक हेडर टैग बनाया, दिस इज हेडिंग एंड दिस इज पैराग्राफ। उसके बाद मैंने पी इज आईडी, आईडी को डिफाइन करा। तो आईडी कौन सी थी? टेस्ट। सो जब मैं टेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, अब ये सिर्फ किसको हाइड करेगा? टेस्ट वाले को हाइड करेगा, ऊपर वाले को हाइड नहीं करेगा। तो इसकी आउटपुट देखते हैं। तो देखिए क्लिक मी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो जब मैं क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो जिस पैराग्राफ की आईडी, यहाँ पे किस पैराग्राफ की आईडी है? दिस इज अनदर पैराग्राफ की आईडी है टेस्ट, है ना? तो इसने उसी को हाइड करना है, इसको हाइड नहीं करेगा। देखिए, तो जब मैंने क्लिक मी के ऊपर बेटा क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ पैराग्राफ नहीं हिडन हुआ है। यहाँ पे क्या हिडन हुआ है? दिस इज अनदर पैराग्राफ। समझ रहे हो? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे दिस इज अनदर पैराग्राफ की आईडी थी टेस्ट। ठीक है, इसलिए इसने उसको हाइड करा है, दूसरे वाले पैराग्राफ को एज सच ही शो करा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर जे क्वेरी। ठीक है, वन मोर पोल इज देयर फॉर यू पीपल। सो ये जे क्वेरी थी आपकी। तो वन मोर पोल इज देयर फॉर यू। पोल बेटा लॉन्च कर रहा हूं, ध्यान से पढ़कर आंसर करना। पोल विजिबल हो गई सबको? Yes, sir. चलिए आंसर कीजिए।
हरी अप बेटा, हरी अप, आंसर फास्ट। लास्ट 10 seconds. So thank you. So first question था which is true for jQuery. तो ये सारी की सारी ऑप्शंस ट्रू हैं बेटा jQuery के लिए, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन था which is not the version of jQuery. तो यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। टेस्टिंग इज नॉट अ वर्जन, ठीक है। प्रोडक्शन वर्जन इज राइट आंसर, डेवलपमेंट इज राइट आंसर। अगेन फोर्थ ऑप्शन दी हुई है बोथ ए एंड बी, ये भी आपका करेक्ट आंसर था। इसका जो रॉन्ग आंसर था वो था टेस्टिंग, सी पार्ट इज रॉन्ग। रिजल्ट शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। हाँ जी स्टूडेंट्स, so everyone is ready for next topic. यस सर। Yes, sir. So next हमारा बेटा टॉपिक है jQuery का इवेंट्स एंड इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये देखते हैं कि इवेंट्स एंड इफेक्ट्स कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं jQuery के अंदर। सो सबसे पहला जो है इवेंट्स होते क्या हैं, तो ये चीज बेटा हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि ऑल द डिफरेंट विजिटर्स एक्शंस दैट अ वेब पेज कैन रिस्पॉन्ड टू, ठीक है। कि हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट विजिटर्स होते हैं जो भी वेब पेज के ऊपर जाते हैं, तो वो हर विजिटर जो है अलग अलग एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। एंड उसको अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता है वेबसाइट से। सो इवेंट क्या है? एन इवेंट रिप्रेजेंट्स द प्रिसाइज मोमेंट व्हेन समथिंग हैपेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मूविंग अ माउस ओवर एन एलिमेंट, तो जब आप अपना माउस जो है किसी एलिमेंट के ऊपर लेकर जाओगे ना कोई इवेंट हैपन होगा, ठीक है। सिलेक्टिंग अ रेडियो बटन, वो भी एक इवेंट है। क्लिकिंग ऑन एन एलिमेंट, क्लिक करना, वो भी एक इवेंट है, राइट। सो द टर्म fired/fired is often used with events. Example, the key press event is fired the moment you press a key, right? आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हो तो आपका एक इवेंट अकर होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इवेंट्स की। माउस इवेंट्स कौन कौन से हैं? क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, माउस एंटर हो गया, माउस लीव हो गया। मींस के जब आप माउस के ऊपर कर्सर लेकर जाओगे उसको बोला जाता है माउस एंटर, ठीक है। माउस लीव का मतलब क्या है कि जब आप पीछे लेकर जाओगे किसी एलिमेंट से, माउस को पीछे की तरफ पॉइंट करोगे तो भी कोई ना कोई इवेंट हैपन होगा, ठीक है। कीबोर्ड इवेंट्स कौन कौन से हैं? की प्रेस हो गई, की डाउन हो गया, की अप हो गई। सिमिलरली वी हैव फॉर्म इवेंट्स। तो फॉर्म इवेंट्स के अंदर आ जाता है सबमिट। एक मिनट, so submit is a event, change is a event, focus is a event, and blur is again the category of event. Similarly we have document/window events। लोड हो गया, विंडो को रीसाइज करना, उसको स्क्रॉल करना या अनलोड करना। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको 4 अलग अलग तरह की कैटेगरीज के अंदर इवेंट्स को डिवाइड करके बताया हुआ है, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स करते हैं इवेंट्स कैसे किए जाते हैं jQuery के अंदर।
So in jQuery, most DOM events have an equivalent jQuery methods. तो ये वाले इवेंट जो है हमने DOM के अंदर भी पढ़े थे. So to assign a click event to all the paragraphs on a page, you can do this. So पैराग्राफ्स के ऊपर आप क्लिक करना चाहते हो तो आप सिंपल सिंगल लाइन के अंदर लिख सकते हो $p.click. ठीक है. So the next step is to define what should happen when the event fires. तो आपको ये भी तो बताना है कि ये इवेंट करेगा क्या. तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया p.click फंक्शन, और उसके बाद एक्शन गोज हियर, कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हो जब आप p के ऊपर क्लिक करो. तो सिमिलरली document.ready नाम का एक मेथड है जो क्या करता है, it allows us to execute a function when the document is fully loaded. तो ये यहाँ पे यूज होगा जहां पे आपका जो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है रेडी है. ठीक है. तो क्लिक मेथड अटैचेस एन इवेंट हैंडलर फंक्शन टू एनी इवेंट HTML एलिमेंट. द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन द HTML एलिमेंट. चलिए ये देखते हैं, देखकर पता लगेगा आपको. जैसे कि ये एग्जांपल है, व्हेन अ क्लिक इवेंट फायर्स, when a click event fires on this hide the current p element. ठीक है. तो जब p एलिमेंट के ऊपर क्लिक इवेंट फायर किया जाएगा तो p क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा. तो मैं आपको इसको चलाकर दिखाता हूं. ठीक है. पहले प्रोग्राम देख लो कि लिखा हुआ है क्या है. सो स्क्रिप्ट लगाई हुई है यूजिंग CDN, गूगल वाला CDN. उसके अंदर फिर एक स्क्रिप्ट लगाई हुई है. सर मैं लेक्चर जगह बहुत चुगल करना था नाल. सर लेक्चर चलता पाया मेरा. हाँ जी सर. मैं सर मेरा लेक्चर चलता पाया बहुत तो यहाँ पे बेटा मैंने दो स्क्रिप्ट फाइल बनाई हुई है. एक स्क्रिप्ट फाइल के अंदर मैंने लगाया हुआ है CDN, ठीक है, गूगल वाला, और दूसरे के अंदर मैंने लिखा हुआ है document.ready. जब आपका पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तब उसके अंदर जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा. अब फंक्शन के अंदर क्या है, फर्दर p.click मींस के p वाला एलिमेंट आपको क्लिक करना है, और वो क्लिक करने पे चलेगा क्या, ये वाला एक्शन परफॉर्म हो जाएगा this.hide. ठीक है. दिस डॉट हाइड हो जाएगा मींस के डॉक्यूमेंट. दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट. जब आपका पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा पे पी के ऊपर क्लिक करने पे, मींस के जब आप किसी पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर पैराग्राफ जो है वो हाइड हो जाएगा. तो इसको हम चलाकर देखते हैं. मैं इसकी एग्जीक्यूशन करता हूं लाइव आपके सामने. तो मैंने पूरे का पूरा कोड जो है वो कॉपी करा और उसको पेस्ट करते हैं किसी फाइल के अंदर. स्क्रीन शेयर, ये डेस्कटॉप के ऊपर हमने क्लिक करा. ये मैंने एक नई फाइल बनाई है जिसका नाम हम रखते हैं हाइड. हिड रख लेता हूं मैं. ठीक है. सॉरी, नोटपैड फाइल बनानी है हमको. यहाँ पे न्यू किया, न्यू के अंदर जाकर नोटपैड फाइल बनाई, इसका नाम रखा हिड, HID. डबल क्लिक करके यहाँ पे मैंने कोड आपका बेटा पूरे का पूरा पेस्ट करा और इसको सेव एज करूंगा. सेव एज करके HIDE.html के साथ इसको सेव एज कर लिया. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये HTML फाइल बन गई. ये देखिए. ठीक है. अब ये क्या कहता है, इफ यू क्लिक ऑन मी आई विल डिसअपीयर. ये बेटा मैंने क्लिक करा, देखिए गायब हो गया. क्लिक मी अवे, यहाँ पे क्लिक करा, गायब हो गया. क्लिक मी टू, यहाँ पे क्लिक करा, देखो गायब हो गया. फिर इसको रिफ्रेश करूंगा, दोबारा से आ जाए. समझ रहे हो. तो ये आपके क्या है, आपकी शो इवेंट नहीं हो है. रही.
समझ रहे हो? पूरा क्लिक नहीं हो रहा। हाँ जी, जैसे क्लिक शो नहीं हो रही, आपकी वही फाइल मैनेजर ओपन हुआ है। फाइल मैनेजर ओपन हुआ है, रुको जरा। यस सर। अब देखो खुल गई। यस सर। Yes, sir. ये फाइल को मैंने बेटा रन करा और रन करने पे ये आ गया आपके सामने। तो सिंगल क्लिक के ऊपर ये देखो डिसअपीयर हो रहा है, सिंगल क्लिक के ऊपर ये डिसअपीयर हो रहा है, सिंगल क्लिक के ऊपर ये डिसअपीयर हुआ है। समझ रहे हो? मेरा डॉक्यूमेंट पूरा रेडी है। हेलो बेटा, समझ आ गई एग्जांपल? Yes, sir. जब ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, हमने क्या करा हुआ है, p डॉट हाइड करा हुआ है, p डॉट क्लिक। p डॉट क्लिक का मतलब क्या है कि पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करने पे एक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, हाइड वाला। ये देखो क्लिक करने पे हाइड वाला एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के ऊपर वापस आएंगे अपनी। ये प्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोग वापस आ गए। ठीक है, अब ये तो था सिंपल क्लिक करने पे। नेक्स्ट प्रोग्राम है डबल क्लिक का। ठीक है, जब आप डबल क्लिक करोगे तो तब क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है, द डबल क्लिक मेथड अटैचेस एन इवेंट हैंडलर फंक्शन टू एन HTML एलिमेंट। द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन यूजर डबल क्लिक्स ऑन द HTML एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे वो सिंगल क्लिक था, ये डबल क्लिक है। सिर्फ आपको क्लिक की जगह पे DBL अटैच करना है, बाकी जो प्रोग्राम है वो दैट विल रिमेन द सेम। देखो, ठीक है, सिंगल क्लिक की जगह पे डबल क्लिक करना है। तो ये जब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो इसको भी कॉपी पेस्ट करके आपको चलाकर दिखाता हूँ। ठीक है, इसको भी एग्जीक्यूशन देख लीजिए। तो ये आपका प्रोग्राम है, ये था। अब स्क्रीन दिख रही है आपको? डबल क्लिक वाली बेटा स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो देखो मैं फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। अब डबल क्लिक गायब हो गया, डबल क्लिक गायब हो गया, डबल क्लिक हाइड हो गया। समझ रहे हो? पहले सिंगल क्लिक के ऊपर हिडन हो रहा था ना, अब डबल क्लिक के ऊपर ये हिडन हो रहा है। तो ये इवेंट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली बेटा ये माउस एंटर है। माउस एंटर का मतलब क्या है कि जब आप उस एलिमेंट के ऊपर माउस लेकर जाओगे, ये इसका प्रोग्राम है। जब मैं एंटर दिस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अलर्ट आपके सामने आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये उसका प्रोग्राम है। सिर्फ आपको एक प्रोग्राम समझना है, उसके बाद सिंटैक्स ही आपको चेंज करने हैं और आपके पास रिक्वायर्ड आउटपुट आपके पास मिलती जाएगी। मींस कि जब मैं इस पैराग्राफ के ऊपर अपना माउस लेकर जाऊंगा तो वहां पे अलर्ट आ जाएगा, यू एंटर्ड P1। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है माउस लीव। जब मैं यहां से माउस को पीछे लेकर जाऊंगा, एंटर दिस पैराग्राफ से, ये मेरा पॉइंटर दिख रहा है आपको? सबको पॉइंटर मूव हो रहा है, दिख रहा है? यस सर। जब मैं इसको पीछे लेकर जाऊंगा, इधर लेकर जाऊंगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, बाय यू नाउ लीव P1। ठीक है, लीव करने पे मैसेज देगा मेरे को। ठीक है, सिमिलरली ये हमारे पास माउस डाउन, माउस अप, होवर, फोकस, ब्लर, ये सभी इवेंट्स हैं। ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाते हैं इफेक्ट्स। ये थे इवेंट्स।
तो इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? jQuery हाइड एंड शो, jQuery फेड, jQuery स्लाइड, jQuery एनिमेट, ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इफेक्ट लगाया हुआ है हाइड का और शो का, ठीक है। तो द मोमेंट यू क्लिक अपॉन हाइड, तो ये क्या कर देगा? हाइड कर देगा। जब शो करोगे तो शो कर देगा। प्रोग्राम मैं 1 मिनट इसको कॉपी पेस्ट कर लूं, चलाकर दिखाता हूं। ये कंट्रोल सी किया, ये कंट्रोल मैंने वी कर दिया, इसको सेव करते हैं, सेव एज कर लिया मैंने। ये देखो, ये देख रहे हो बेटा, ये प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट किया, तो जब मैं हाइड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट पैराग्राफ वाला जो हाइड कर रहा है, जब शो पे क्लिक करूंगा तो वो शो कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये इफेक्ट्स हैं, हाइड और शो क्या है? इफेक्ट्स हैं। तो ये इसकी आउटपुट है। सिमिलरली आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो स्पीड मींस के हाइड की स्पीड कितनी तेजी से आपका जो सिलेक्टर है पी टैग वो हाइड हो रहा है, उसको स्लो भी कर सकते हो, उसको हाइड कर सकते हो, शो की स्पीड देख सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, स्लो, फास्ट और मिल, ये बेसिकली मिली सेकेंड्स के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप डॉट हाइड, ब्रैकेट में लिख सकते हो स्लो या फिर फास्ट, वो तेजी से हाइड करे या तेजी से शो करे। या फिर यहाँ पे बेटा आप 1000 लिख सकते हो मिली सेकेंड्स के अंदर यूनिट, ठीक है। सिमिलरली टॉगल मोड यूज कर सकते हो। टॉगल का मतलब क्या होता है? एक बार हाइड दूसरी बार शो। आपको यहाँ पे दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू राइट टॉगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा हुआ है टॉगल। टॉगल क्या करता है? एक बार हाइड करेगा दूसरी बार शो करेगा। तो यहाँ पे आपको हाइड और शो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। इसको चलाकर दिखा दूं आपको, ये देखो, टॉगल बिटवीन हाइडिंग एंड शोइंग दी पैराग्राफ। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा? उसको हाइड कर देगा। तो दोबारा से फिर क्लिक करोगे तो ये उसको क्या करेगा? शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइड और शो लिखने की जरूरत नहीं है। टॉगल क्या करता है? ऑटोमेटिकली एक बार हाइड करेगा दूसरी बार शो करेगा, एक बार हाइड करेगा दूसरी बार उसको शो करेगा। क्लियर है? बेटा क्लियर है कि चलाकर दिखाऊं इसको? क्लियर सर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास फेड इन फेड आउट, फेड टॉगल भी यूज कर सकते हो, फेड टू भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे आपके फेडिंग मेथड्स हैं। देन वी हैव स्लाइडिंग मेथड्स। स्लाइडिंग मींस कि आप स्लाइड डाउन करना चाहते हो, स्लाइड अप करना चाहते हो, या स्लाइड टॉगल करना चाहते हो। डाउन और अप का मोड होता है स्लाइड टॉगल, ठीक है। विद दिस योर jQuery इज ओवर। तो ये सारे के सारे मेथड एक दफा आप ट्राई करके देखना, चलाकर देखना, अगर नहीं चलेगा तो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो विद दिस योर jQuery इज फिनिश्ड। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
बेटा कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए। बदली करनी है तो मैं नो डाउट्स? सो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. 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 थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.